हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरे साथ है पिंकी मैम और मेरे को तो आप जानते हो अभिषेक कौशिक। तो आज मैम हम इकट्ठे हो गए दोनों के दोनों NHPC JEE 2023 के लिए, बिकॉज नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत सारे नोटिफिकेशन एक साथ आए हैं। तो लेकिन आज का जो मुद्दा है, एजेंडा है हमारे इस वीडियो का, वो रहेगा कि NHPC JEE में आपका नॉन टेक कैसे कवर करें, उसमें क्या आप फुल स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा होगी। पहले हम मैम के बारे में पूछेंगे। मैम 30 नंबर आ रहे हैं, आपको पता है आपके सब्जेक्ट की। हाँ जी गाइस, देखो सबसे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, उसमें नॉन टेक का पार्ट, टेक्निकल का पार्ट कितना है, कितने घंटे का पेपर होगा। हाँ, तो सर लिखिए 140 तो मैम टेक आ रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ जी, और 60 क्वेश्चंस मैम आ रहे हैं नॉन टेक्निकल के। तो अपन का गेम यहाँ है मैम कि ये टोटल यानी कि 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। एग्जैक्टली टोटल 200 क्वेश्चंस और पेपर रहेगा 3 घंटे का। एग्जैक्टली मतलब पेपर 180 मिनट है मैम, सोचो 180 मिनट 200 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। यस। तो मैम ये बता दो इनको बच्चों को पहले, ये 60 नंबर में से 30 नंबर तो आपके हैं मैम और 30 नंबर मेरे हैं। हाँ, 30 नंबर आपका रहेगा रीजनिंग और मैथ्स का। मैम रीजनिंग ही है बस सिर्फ ओनली। अच्छा हाँ, इसमें मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है। और 30 नंबर का रहेगा GS। तो मैम ये बताओ, ये 30 में से 30 कैसे बच्चों के आ सकते हैं क्या, और क्या करें इनके लिए बच्चे? जो GS रहेगा इसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड है। जो आपने पढ़ना है 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है इसमें आपने, ठीक है। और GS में आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, इसमें आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, इसके अलावा पॉलिटी भी रहेगा इसके अंदर, और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। प्लस थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के भी देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स पूरे साल का पढ़ के जाना है। तो सिलेबस आपका ये मैंने बता दिया है। अब इसमें आपको 30 आउट ऑफ 30 अगर लेना है तो सिंपल सी चीज़ है, आपको सबसे पहले वो वाला पार्ट कंप्लीट करना है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन सबसे पहले करना, ये सबसे इजी भी है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज़ ज़रूर करना, लास्ट जो 6 मंथ का है ना वो डिटेल में पढ़ लेना। यानी 1 मंथ की कोई मैगजीन, 1 मंथ की करंट अफेयर्स की मैंने वीडियोस डाली हुई इसी चैनल पे मिल जाएंगी, वो करनी। इसके अलावा जो 6 मंथ का सबसे पीछे वाला 6 मंथ का बचता है, उसकी कोई भी आप मैराथन क्लास देख ले। बस ये ध्यान रहे वो क्लास 1 या 2 घंटे की नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 घंटे की मैराथन क्लास हो, 2 से 3 घंटे की हो, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करवाई जाएं। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो बचता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बुक पढ़नी है और वो है ल्यूसेंट। ये मोर देन सफिशिएंट है, बस एक ही बुक। इसमें ना सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट की 2 बुक आती है, एक तो आती है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और एक आती है इसकी सब्जेक्टिव। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आपको ये वाली भी लेनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव वाली लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्वेश्चंस फॉर्म में सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए डिस्क्रिप्टिव से। और मेरे सेशंस होते हैं डेली सुबह में 11 बजे, उसमें मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ। करंट अफेयर के सेशंस होते हैं सुबह 8 बजे, आप वो भी ले सकते हो। मतलब अगर आप वीडियोज़ से, क्लासेस से पढ़ना चाहो तो वो भी है, और बुक से पढ़ना चाहते तो मैंने वो भी आपको ऑप्शन बता दिया है कि एक ल्यूसेंट की बुक बस आप ले सकते हैं। अभी एग्ज़ाम ना आपका नज़दीक है, तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपने, मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स पे नहीं आपने फोकस करना कि आप सोचो ये भी बुक पढ़ लेते हैं, वो भी। बुक्स में सब जगह आपको वही सिलेबस, वही हिस्ट्री में कुछ बदल नहीं जाएगा। जो चीज़ें फ़िक्स हैं वो फ़िक्स रहेंगी, ठीक है, किसी भी कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो एक ही बुक पढ़ो, बस उसको कोशिश करो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होती है, उसको रिपीटेड फॉर्म में पढ़ो। टॉपर्स यही करते हैं, एक बुक को वो 15-15 बार पढ़ते हैं। आप लोगों को लगता है कि उनका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता होगा, वो शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हम लोग नॉर्मल पर्सन हैं, हमसे नहीं होता। नहीं, मैंने ऐसे बच्चे, फुद्दू बच्चे जिनको बिल्कुल मार्क्स, जिनको कुछ नहीं आता था ना, वो स्कूल टाइम पे कभी उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, ना ग्रेजुएशन में कभी वो पढ़े, लेकिन वो आज सिलेक्शन वो ले चुके हैं। कारण उन्होंने रट्टा इतना मारा है बुक्स का, इतनी बार वो बुक्स को पीछे पड़ जाओ किसी चीज़ के, तो वो चीज़ क्यों नहीं मिलेगी? शिद्दत से चाहोगे तो क्या नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है ना कि चीज़ें याद नहीं होती हैं, हमें तो समझ नहीं आता है, हमारा दिमाग शायद उतना नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिमाग आपका नहीं चलता है तो आपको
अगर यहाँ पर आना तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। तो मैंने आपको एक ही बुक इसलिए बताई क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, तो बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बुक पढ़ो, उसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, वेल सेड। मैम ने काफ़ी अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। मेरे हिसाब से इतना अगर आपने कर लिया जितना मैम ने बताया, तो आउट ऑफ 30 में से मैम 25 प्लस तो आ जाएंगे सबके, आराम से आ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि मेरा जो पोर्शन है गाइज, आपको पता है रीजनिंग वाला भी आपका आ रहा है 30 नंबर का यहाँ से, है ना। तो ये 30 नंबर आप लाने हैं तो फुल आउट ऑफ फुल क्या ला सकते हैं? हाँ, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको ऑप्शन में आंसर दिखेगा। इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। 3 पोर्शन में चीज़ें आ रही हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और LR, ठीक है। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरी की पूरी। तो इसमें अगर आप जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बात करूँ सिलोजिज्म हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गए, ये सारे के सारे वर्बल पोर्शन में आपको दिखेंगे। एनालॉजी होगी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो एक एक चैप्टर्स आपको फिनिश करने पड़ेंगे वर्बल पोर्शन से। वो आप कहीं से ही करो। पहली तो बात, आपके पास यूट्यूब है ऑप्शन, डेली क्लासेस होती है 10 बजे, वहाँ से आप सीख सकते हो, है ना। आओ डेली क्लासेस 10 बजे सुबह, और यहाँ पे ये वर्बल और नॉन वर्बल और पूरा LR वाला पोर्शन कवर कर सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड बाय साइड आप नॉन वर्बल के प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। और ये इजी होते हैं क्योंकि जस्ट आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इनका आंसर कर सकते हो, कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने की दिक्कत ही नहीं होगी इसमें, है ना। दिक्कत थोड़ी सी आएगी आपको LR वाले पोर्शन में, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन होगा, उसके नीचे निष्कर्ष लिखे होंगे, वहाँ थोड़ा सा लॉजिकल एबिलिटी आपकी पूछी जाएगी, बिकॉज वहाँ आपको देखना होगा कि इसके बेसिस पे कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ है, बट इन दोनों पोर्शन को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर कवर करा रखे हैं, सारे चैप्टर्स आपको फिनिश करने पड़ेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं, तो ये नहीं हम डिसाइड कर सकते भाई किस में से कितना आएगा, है ना। हर एक चैप्टर्स में एक एक क्वेश्चंस भी आगे, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को सारा कवर करना पड़ेगा, वर्बल वाला भी, नॉन वर्बल वाला भी, LR वाला भी। तरीके मैंने बता दिया, आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, मैम की क्लास ले सकते हो, मेरी भी ले सकते हो, है ना। ये 30-60 नंबर जो टोटल है वो आप सिक्योर कर सकते हो NHPC JEE के लिए, और फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो। बट एक पोर्शन तो ये है कि आप यहाँ से कवर कर लोगे, है ना, बट वो स्ट्रीम लाइन नहीं होगी तैयारी क्योंकि आप भटक रहे होंगे, कभी एड्स आ रहे होंगे यूट्यूब पे, कभी आप आ रहे होंगे, कभी दूसरे चैनल पे जा रहे होंगे, इस तरीके से फ्लक्चुएशन रहता है ना, और वो डिसिप्लिन होकर तैयारी नहीं हो पाती। तो अगर आपको डिसिप्लिन होकर तैयारी करनी है और स्ट्रीम लाइन करनी है अपनी तैयारी को, तो फिर क्लासेस हैं, एप्लीकेशन पे आप आ सकते हो, और जो 1 घंटे की विदाउट डिस्टर्बेंस आपकी क्लासेस रहती हैं, उसमें स्ट्रेटजी सेशन भी रहते हैं बीच बीच में। उसमें आपकी जो डाउट्स हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी टॉपिक में, आप डायरेक्ट टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना। उसके लिए मैम इनको तरीका क्या करना होगा ना, वो बता देते हैं एक बार। और गाइज, एप्लीकेशन पे पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन, जैसा सर ने बताया, किसी भी टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। टीचर से डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आपके डाउट क्लासेस अलग से लगती है, पूरे हफ्ते पढ़ाया, फिर लास्ट में डाउट क्लास होगी, तो स्पेशल आपके डाउट्स पूछे जाएंगे, आप जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, है ना। तो और यूट्यूब पे बहुत सारा क्राउड आता है, तो आप लोग भी कंफ्यूज रहते हो, बाकी कमेंट्स आलतू फालतू भी आते रहते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, है ना, तो आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो। मेरा तो आपको पता ही, फिर जल्दी सटक जाती है मेरी, फिर 2-4 को ब्लॉक कर दे। तो बेटर आप लोग एप्लीकेशन पे आइए, वहाँ पे बहुत अच्छा आप लोगों को एक माहौल आप लोगों को दिया जाता है, एक ओरा क्रिएट होता है वहाँ पे, कि आपका खुद पढ़ने का मन करेगा। तो एक आध क्लास फ्री होती है, वो आप एक बार लेकर देखिए, ठीक है, और उस एप्लीकेशन पे एक बार आइए आप लोग। तो करना क्या है, देखो आपको सर्च करना है सिंपली अड्डा 24/7। जो फर्स्ट लिंक है ये वेबसाइट का है, इसी पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। मैम फिर इसके बाद इनको क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाके JEE and AE वाला सेक्शन, जो आपका सेक्शन है, उस पर क्लिक करना है, और उस पर भी देखो बहुत सारे ऑप्शन है। मैम एक सेकंड, इसमें देखो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी ब्रांच आपकी है उस पर जाओगे आप। एक मैं करके दिखा रहा हूँ मैम इनको, एक जैसे सिविल का है और NHPC ये दिखाई दे रहा है आपको। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ 2 सेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 अलग अलग। इनका मतलब क्या है, देखो एक तो अटल बैच है जिसमें 5 in 1 वाला है, तो उसमें ये बैच इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो अगर आप अटल बैच ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें 5 एग्जाम को एक साथ कैटर किया जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। बट कुछ होते हैं स्टूडेंट, नहीं सर हमें तो इंडिविजुअल चाहिए और यही टारगेट करना है, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एक कूपन कोड लगा हुआ है June 75, बट एक और लगा सकते हो जिससे कि यहाँ डिस्काउंट मिल जाए। तो मैम पहले आप अपना बता दो कूपन कोड बच्चों को क्या लगाए। आप Y774 ओके, Y774 आप एंटर कर सकते हो। अप्लाई करके यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिख जाएगा, 2414 में आप इनरोलमेंट कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। एक कूपन कोड और है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, वो होगा Y516, जो कि आपको पता भी है। Y516 जैसे आप एंटर करोगे यहाँ, सेम आपको इसमें भी वही करना है, अप्लाई करना है।
और यहाँ भी सेम कूपन कोड लगा के आप वही डिस्काउंट आपको दिख जाएगा, 2414 में इनरोलमेंट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो क्लासेस में आना तो ये कूपन कोड रहा, और यहाँ पे क्लासेस में एंटर करके डिस्काउंट सेम ही मिलेगा दोनों में 8084 का, और आप आ सकते हो क्लासेस में। मेरे हिसाब से तैयारी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, क्यों ना आप फ्लक्चुएशन में रहो और फिर ये साल भी आपका निकल जाए, ऐसा ना करो। डायरेक्ट आओ क्लासेस में, मैम से पढ़ो, मेरे से पढ़ो, नॉन टेक को अपना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, यही गेम चेंजर होने वाला है इस साल, है ना। यस एग्जैक्टली, ठीक है। ओके गाइज, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई और भी डाउट्स हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है, चाहे वो एप्लीकेशन बैच से रिलेटेड हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।